एलिजिबिलिटी 6 नंबर पर एलिजिबिलिटी से संबंधित है, आपको ले चलते हैं वहाँ। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट संबंधित 11वें पर है। इसलिए जो बीएड वाले अभी प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं तो कोई भी ऑप्शन लेकर के आप बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर वेट कर लीजिएगा, नया गजट आ जाएगा उसके बाद आप आवेदन कर लीजिएगा। गजट आने वाला है नया, बीएड जो है फिर से वैलिड हो जाएगा। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट इन क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है लाइफ टाइम के लिए रहेगा। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, सर बीएड को जो है प्राइमरी में आवेदन करने को नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर भी अभी बताते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। आप सभी के सामने सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का वेबसाइट ओपन हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, इस पर आप क्लिक करके सीटेट 2024 जो जनवरी में होना है उस पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आप आएंगे तो पब्लिक नोटिस है, न्यूज़ इवेंट्स है, और पब्लिक नोटिस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पब्लिक नोटिस है वो 2/11/2023 को सीटेट जनवरी 2024 से संबंधित है। और फिर उसी के नीचे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट जनवरी 2024 का। ये दोनों हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते भी हैं और पढ़कर बताते हैं। सार्वजनिक सूचना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 21/1/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी का 18वां संस्करण आयोजित करेगा। सीटेट का परीक्षा सीबीएसई कराता है और सीबीएसई जो है वो 18वां संस्करण आयोजित कराने जा रहा है। यह परीक्षा जो है देश भर के 135 शहरों में, यानी कि पूरे भारत में कुल 135 शहरों को सेंटर बनाया गया है और 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण जो है वो युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट लिखा है CTET.nic.in पर उपलब्ध होगा। आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे डाउनलोड करें। केवल उपर्युक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। आप लोग जो है दूसरे वेबसाइट पर चले जाते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो गलत है। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए। हमने आपको सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके दिखाया है और ये CTET.nic.in उसका जो है वेबसाइट है। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट CTET.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी और माध्यम से आवेदन मत कीजिएगा, सीधा आप जो है सीटेट के वेबसाइट पर जाइएगा और उस वहीं से आवेदन कीजिएगा। कैफ़े में भी जाके कराइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि वो कहाँ आवेदन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। कैफ़े वाले कभी कोई गलती करते हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3/11/2023 से शुरू होगी और आज तारीख है 7, 3 तारीख से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23/11/2023 है। 23 तक आपको मौका दिया गया है आवेदन करने का। शुल्क जो भुगतान होगा वो 23/11 के रात 12 बजे तक किया जाएगा। और ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं। हिंदी में हमने पढ़ करके सुना दिया है आपको। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इसे जूम कर लीजिएगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। सेम वही चीज़ इंग्लिश में है। अब आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर ले चलते हैं। ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024 का है। ये लगभग 40 पेज का है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/11 से 23/11 तक रहेगा। वही डेट यहाँ बताया गया है। एग्जामिनेशन जो डेट होगा वो 21 जनवरी 2024 को होगा। तो आप अपना देख लीजिएगा, और कोई एग्ज़ाम वगैरह या उस दिन आप कहीं और तो कोई प्रोग्राम नहीं है ये देखते हुए फॉर्म भरिएगा। 21 जनवरी को एग्ज़ाम है। तैयारी भी उसी हिसाब से आपको करना होगा। अभी नवंबर का महीना शुरू हुआ है और नवंबर है, दिसंबर है, फिर जनवरी में भी लास्ट में है। पर्याप्त समय दिया गया है। तैयारी आपने पहले से किया होगा, रिवीजन के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। और जो लोग अभी तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो फिर उनका तो मुश्किल है थोड़ा। जो लोग पहले से तैयारी किए होंगे उनका तो हो जाएगा, कंफर्म निकल जाएगा। साल में 2 बार होता है। खैर, हम धीरे धीरे करके कुछ पेजेज आपके सामने लाते जाएंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें हम आपको पढ़ करके बताएंगे, बाकी चीज़ें आप डाउनलोड करके खुद जो है पढ़ लीजिएगा या वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वही डेट की बात की गई है, सीटेट जनवरी 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हाँ, आपको बता दें कि 2023 में सिर्फ एक बार हुआ सीटेट, दूसरा दिसंबर में होना था,
लेकिन वो नहीं हो रहा है जनवरी में, अगले साल 2024 में हो रहा है। तो पहले कुछ लोगों से मेरी चर्चा हुई थी, तो हमने बताया था कि जब अगस्त में हो रहा था जुलाई वाला, तो लेट होने का कारण ही हमने बताया कि भाई अगला हो सकता है कि इस जो दिसंबर वाला है वो ना कराएं, और वैसा ही हो रहा है। खैर, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह कुछ हैं। नंबर 1 पर है द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड। उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा डिटेल दिया गया कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। 1 में क्या है, लॉग ऑन करना है सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जैसे उस पर लॉग इन करेंगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक मिलेगा, हमने दिखाया है अभी। फिर उसके बाद उस पर जाकर के आपको फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर। आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आप अपने पास लिख लेंगे। इसके बाद अपलोड करेंगे लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह। जो लेटेस्ट होगा वो कीजिएगा, पुराना नहीं। अपना फ़ोटो खींच लीजिएगा, नया डालिएगा, पुराना नहीं। और पे एग्जामिनेशन फ़ी, उसके बाद आप सारा डिटेल देने के बाद आप एग्ज़ाम फ़ी भरेंगे। उसके बाद स्टेप 6 में प्रिंट करेंगे अपना लेटर वगैरह जो भी हो, उसे भेजिए रिकॉर्ड के लिए। फिर नंबर 2 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या प्रोसीजर है पूरा, आपको कैसे पासवर्ड वगैरह बनाना है, क्या क्या करना है, डिटेल है। आप जूम करके इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, आराम से पढ़िएगा। पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 40 पेज है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पासवर्ड वगैरह कैसे बनाना है सब कुछ बताया गया है, आपने पहले भी किया होगा तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर ABC करके बताया गया है कि कैसे ऑथेंटिकेशन होगा फॉर्म का, फिर कैसे जो है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। फिर नंबर C में जो है ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेज, इमेज जो अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है। फिर पे एग्जामिनेशन फ़ी तो जनरल के लिए 1,000 रुपये है और SC ST के लिए 500 रुपये है। एक पेपर भरते हैं तो दोनों में से कोई भी, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो जो जनरल के लिए 1,000 है वो 1,200 हो जाएगा, और SC ST जो 500 है उनके लिए 600 रुपये हो जाएगा। तो जनरल अगर आप हैं, OBC हैं, तो आपके लिए 1,000 एक पेपर, और दोनों पेपर के लिए 1,200। चाहे आप EWS वाले हों या कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरल और OBC 1,000 1,200 है। आप लगातार देख रहे होंगे OBC अब नाम मात्र का रह गया है, OBC को कोई विशेष अब लाभ मिल नहीं रहा है, बल्कि EWS को कहीं कहीं लाभ मिल जा रहा है। खैर, OBC और EWS दोनों ही जनरल के इक्वल में ही खड़े हैं। अब आरक्षण संबंधित विशेष जो लाभ मिल पा रहा है वो SC ST को ही मिल पा रहा है। तो बेहतर तो यही होगा कि कुछ परिवर्तन किया जाए, जो OBC में अभी भी पिछड़े वर्ग पिछड़े लोग हैं उनको लाभ देने के लिए कुछ अलग व्यवस्था बनाई जाए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। खैर, आरक्षण पर कभी डिटेल में बात होगी। तो ये एग्जामिनेशन फीस से संबंधित है, इसको पढ़ लीजिएगा। डाउनलोडिंग कन्फर्मेशन पेज। नंबर 3 में कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी। खुद कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी के लिए सेटिस्फाई होना है बिफोर अप्लाइंग, एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही सी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो भाई खुद ही जो है एलिजिबिलिटी के लिए आपको ध्यान देना है फॉर्म भरते वक्त। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर बीएड को जो है प्राइमरी में आवेदन करने को नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर भी अभी बताते हैं। आपको पहले ये सारा दिखा दें, ये पेज आप देख लीजिए। करेक्शन करने के लिए भी बाद में मौका दिया जाएगा, उससे संबंधित यहाँ डिटेल दिया गया है, वीडियो रुक कर आराम से पढ़ लीजिएगा, नीचे सब कुछ डिटेल में है। इसलिए हमने आपको दिखा, हम सारा पेज दिखा दे रहे हैं, आप लोग डाउनलोड करके पढ़िएगा, इस पर उतना अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्वालिफिकेशन संबंधी, एलिजिबिलिटी से संबंधित सारी चीज़ें जो है वो आपको NCT की गाइडलाइन के अनुसार चलना होगा, इसमें डिटेल में लिखा नहीं है कहीं कुछ भी। ठीक है, किस जगह पर क्या है, किस पेज पर, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो है बैकग्राउंड एंड रेशनल्स हो गए, शॉर्ट टाइटल हो गया, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी। 6 नंबर पर एलिजिबिलिटी से संबंधित है, आपको ले चलते हैं वहाँ। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट संबंधित 11वें पर है। और कुछ खास पॉइंट जो होंगे वो हम आपको दिखा देते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें। तो आपको हम लोग चलते हैं एलिजिबिलिटी संबंधित 6 पर, फिर वैलिडिटी वाला एक पॉइंट दिखाएंगे आपको 11वें पर, और इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी 16वें पर दिखाते हैं। धीरे धीरे हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, ये सभी आप देख लीजिए, जहाँ जरूरत हो रोक लीजिएगा, रोक करके पढ़िएगा।
हम लोग चल रहे हैं नंबर 6 पॉइंट जो था। पेपर फर्स्ट जो होता है वो बाद में होता है, पेपर सेकेंड सुबह होता है। तो सुबह में 9:30 से 12 बजे के बीच में पेपर होगा, 2.5 घंटे का। और पेपर एक जो है वो 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। तो जो लोग दोनों भरेंगे टाइम का ध्यान रखिएगा। पहले 1.5 घंटे का होता था 2011 में, उसके बाद समय को बढ़ा करके 2.5 घंटा कर दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एलिजिबिलिटी। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट आर नोटिफाइड बाई एनसीटी। हमने पहले ही कहा कि एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनसीटी टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी। यानी ये एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया आप एनसीटी की साइट पे जाइए, वहाँ से आप देखिए अपना। तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डिंग विद द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी देखिए एनसीटी की बात कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं किसके लिए क्या है, आप पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट उसमें क्या होगा। पेपर 1 वो देंगे जो 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं। पेपर 2 वो लोग देंगे जो 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं। उसमें 30-30 नंबर के टोटल 150 नंबर के होंगे, 5 पार्ट होंगे पेपर 1 में, सब आप जानते हैं। और पेपर 2 में यहाँ लैंग्वेज संबंधित है कि हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, गारो, गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेज हैं। 20 लैंग्वेज ऊपर बताया गया था ना वगैरह है। ये सेकंड पेपर का है ना। सेकंड पेपर है। 30-30 नंबर के लैंग्वेज होंगे, सीडीपी होगा। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथमेटिक्स और साइंस 60 नंबर का। आप जो है एसएसटी यानी कि ह्यूमैनिटी साइड से हैं तो 60 नंबर का आपको सोशल स्टडीज़ का रहेगा। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। ये देखिए लैंग्वेजेज हैं, इसमें भी वही रहेंगे सारे लैंग्वेज। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट इन क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है लाइफ टाइम के लिए रहेगा। पहले 5 साल 7 साल होता था, 7 साल सीटेट का था, राज्यों का कम था, पर अब ये लाइफ टाइम कर दिया गया है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आप चाहे जितनी बार दे सकते हैं। पर्सन कैन टेक फॉर acquiring a CTET certificate. A person who has qualified CTET may also appear again for improving his her score. जो पास कर चुका है फिर से इम्प्रूव करने के लिए दे सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित यहाँ पर है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज वेयर द सीटेट विल बी कंडक्टेड इज गिवन इन अपेंडिक्स 3। देख लीजिएगा आप लोग। आपको चॉइस मांगा गया है। फर्स्ट अलॉटमेंट एग्जामिनेशन सेंटर इन अदर सिटी, ऑप्टेड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चॉइस मांगा गया। आप चॉइस अपना दे दीजिएगा, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको वो मिल जाएगा। उसमें डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर ये एडमिट कार्ड हो गया। प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो गया। एग्जामिनेशन फ़ी ऊपर हम बताए ही हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ बीन allowed to appear in the CTET test in it does not imply that the candidate's eligibility has been verified। अगर आपको सीटेट में बैठने दिया रहा तो इससे ये नहीं मतलब है कि आपका जो वेरिफिकेशन किया गया है। इट डज नॉट वेस्ट एनी राइट विद द कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए या इस एग्ज़ाम को पास हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए आप हो गए। द एलिजिबिलिटी शैल बी फाइनली वेरीफाइड बाय द कंसर्न रिक्रूटिंग एजेंसी। जब आप कहीं पर नियुक्ति के लिए जाते हैं सरकारी या प्राइवेट, तो उनको ये चीज़ कंफर्म करना होता है कि आप टेट सीटेट पास हैं या नहीं और उससे संबंधित एलिजिबिलिटी आपकी है या नहीं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज हर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग एंड शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही सी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये 16वां पॉइंट आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको जो है फॉर्म में आवेदन करते वक्त एलिजिबिलिटी का वो चेक करेंगे, यानी कि आप वो चेक नहीं करते हैं। आप जो भी ऑप्शन दे करके भर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, वो बाद में नियुक्ति के समय चेक होता है। इसलिए जो बीएड वाले अभी प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं तो कोई भी ऑप्शन लेकर के आप बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर वेट कर लीजिएगा, नया गजट आ जाएगा उसके बाद आप आवेदन कर लीजिएगा। गजट आने वाला है नया बीएड जो है
फिर से वैलिड हो जाएगा। या तो गजट का वेट कीजिए, या कोई भी ऑप्शन दे करके आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं चेक नहीं होता, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको यही बताना था, और भी सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। बाकी नीचे बहुत कुछ है, आप आराम से सारे पेजेज डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इतना कुछ डिटेल में बताना 40 पेज पॉसिबल नहीं है, तो हम नीचे नहीं जा रहे हैं। चलिए 40 पेज जो भी हैं डाउनलोड करिएगा, मेन मेन हमने बता दिया फीस वगैरह के बारे में। और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिंदास बीएड वाले जो भी हैं प्राइमरी में कोई भी ऑप्शन दिखा करके फॉर्म भर सकते हैं, या फिर वेट कीजिए नया गजट आने का, आ जाएगा और मौका मिलेगा सीटेट में आवेदन करने का। चलिए तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, वो कमेंट में लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपके जो भी सवाल हैं, और एक और जानकारी कि हम प्रयास कर रहे हैं एक और चैनल सीटेट से संबंधित, उस पर जो है आपको कंटेंट उपलब्ध कराने का, अगर संभव हुआ समय मिलता है तो उसकी भी जानकारी देंगे, चैनल का लिंक भी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।